एक घने बांसों के जंगल में, जहां चारों ओर हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट थी, एक प्यारा सा पांडा रहता था जिसका नाम पिक्को था। वह अपनी मम्मी पापा और छोटी बहन लाला के साथ बहुत खुश रहता था। एक दिन सुबह पिक्को थोड़ी देर से जागा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि गुफा खाली थी। माँ, पापा, लाला, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पिक्को डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुछ बांस के टुकड़े अपनी थैली में रखे और अपने परिवार को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे पिक्को आगे बढ़ा, जंगल और गहरा होता गया। पेड़ बड़े बड़े और रास्ते डरावने हो गए। अचानक झाड़ियों से आवाज आई और एक बड़ा बंदर बाहर कूदा। अरे छोटे पांडा, यहाँ क्या कर रहे हो? बंदर ने पूछा। मैं अपने परिवार को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुमने उन्हें देखा है? पिको ने पूछा। नहीं, लेकिन आगे एक पुराना पुल है, वो टूट चुका है। सावधान रहना, बंदर ने चेतावनी दी। पिक्को ने उसे धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद पिक्को एक लकड़ी के पुराने पुल पर पहुंचा, जो एक गहरी नदी के ऊपर था। हवा में पुल हिल रहा था। पिक्को ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे चलने लगा। चर्र, चर्र, ठप! अचानक एक लकड़ी टूट गई, लेकिन पिक्को ने छलांग लगाई और किसी तरह पार पहुंच गया। मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे अपने परिवार को ढूंढना है, पिक्को ने खुद से कहा। रात होने लगी थी। पिक्को को एक गुफा दिखी, जहां वह आराम करने गया, लेकिन वहां कोई और भी था। एक छोटी रंग बिरंगी चिड़िया जाल में फंसी हुई थी। पिक्को ने जल्दी से उसे छुड़ाया। धन्यवाद, छोटे पांडा, चिड़िया ने कहा। मैंने कुछ पांडा परिवार को कोहरे वाली झरने की ओर जाते देखा है। क्या सच में? वो मेरे मम्मी पापा हो सकते हैं, पिक्को बोला। चिड़िया ने पिक्को को रास्ता दिखाने का वादा किया। अगली सुबह पिक्को ने झरने की आवाज सुनी और उसी दिशा में चल पड़ा। वह पहाड़ चढ़ा, नदियां पार की और कोहरे के बीच से गुजरा। और फिर झरने के पास उसने उन्हें देखा, उसका परिवार। पिक्को! उसकी छोटी बहन लाला चिल्लाई और दौड़कर उसे गले लगा लिया। हम तुम्हें ढूंढने निकले थे। हमें लगा तुम हमारे साथ हो जब हम खाना लेने निकले, माँ ने कहा। मैं तुम्हें ढूंढने निकला था और रास्ते में कई मजेदार और मुश्किल भरे सफर से गुजरा, पिको ने हंसते हुए कहा। पिको और उसका परिवार अपने घर लौट आया। अब वे पहले से ज्यादा मजबूत और खुश थे। पिको ने सीखा कि हिम्मत, दया और दूसरों की मदद करना ही असली ताकत है। अब जंगल के सारे जानवर उसे जंगल का हीरो कहते थे। छोटा सा पांडा, लेकिन दिल बहुत बड़ा।